निर्माता अभिषेक कुमार वर्मन को नमन करना चाहूँगा और हमारी सिस्टम को। साथियों, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 35 साल मेरी सेवा हो चुकी है और नेक्स्ट मनी करते हुए 2 साल हो गए हैं। 1 फरवरी 2019 को मैं ज्वाइन किया था। क्यों ज्वाइन किया था मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और मेरी अपलाइन राजा राम मसराम जी हैं, भोपाल से हैं। आज से उनसे मुलाकात नहीं हुई है साथियों, मुलाकात नहीं हुई है, ना उन्होंने मुझे प्लान दिखाया कभी। एक ग्रुप में उन्होंने पोस्ट किया था लिंक को, मैंने वीडियो को देखा, मुझे अच्छा लगा और मैंने काम को चालू किया। क्योंकि 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस टाइम हमारे ज़िले के कलेक्टर हुआ करते थे एलेक्स पाल मेनन, और जिस विभाग में मैं जॉब करता हूं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में, जनपद में हूं मैं, उस समय हमारी ड्यूटी थी कि जितने कर्मचारी हैं उनको पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे ज़बरदस्ती इंस्टॉल कराना और सभी दुकानों में QR कोड लगवाना हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। क्योंकि ऑलरेडी हम पंचायत विभाग में हैं, तो मुझे लगा कि वीडियो सेम वही है एप्लीकेशन, यहाँ से भी ऑनलाइन बचत होगी। ऑलरेडी मेरे घर में 1400-1500 के रिचार्ज हुआ करते थे, तो मैंने सोचा यहाँ से 50-60 रुपये हमारा बचत हो जाएगा। और जब ने स्टार्ट किया और कुछ लोगों को बताना चालू किया, तो साथियों धीरे धीरे कारवां बनता गया। और उसी बीच मुझे लगा कि मेरा अपलाइन हजारों किलोमीटर दूर है। पवन सर से कोई मेरी परिचय नहीं थी, कृष्णा पंडेरिया से कोई बात नहीं हुई थी, न हेमंत चहर सर को मैं जानता था। स्टार्टिंग में हमारे राजा राम मसराम सर भी ज़्यादा दिन ज्वाइन किए हुए नहीं थे, उनको कोई पता भी नहीं था। तो मुझे लगा गोवा टूर करना चाहिए, वहाँ MD साहब से मुलाकात होगी, प्रशिक्षण होगा, 5 स्टार होटल में रुक के 2 दिन ट्रेनिंग लूँगा। तो मैंने संकल्प लिया और 23 दिन में मेरा गोवा टूर अचीव हो गया साथियों। और अभी तक गोवा घूमा भी नहीं हूँ, अभी जाने का मौका मिला तो गोवा कार्यक्रम हो गया। उससे पहले एक बार हुआ था, दिल्ली से हम लोग गए थे, तो छुट्टी नहीं मिले। एक बार दिल्ली में कार्यक्रम सर के साथ आया था, उस समय सिल्वर बन के रैंक, तो उस समय ट्रॉफी लिया था। तुरंत जाने के बाद छुट्टी नहीं मिल सकता था, इसलिए उस समय भी गोवा टूर मेरा चूक गया, तो मैं ट्रेनिंग वहाँ भी नहीं ले पाया साथियों। ये मेरी कहानी है। और अगर आप सिस्टम में बिलीव करते हैं तो ही सफल हो सकते हैं साथियों। सिस्टम में आपको बिलीव करना पड़ेगा। मैं आपको अपनी कहानी एक और स्टोरी बताना चाहूँगा। 1 फरवरी की मैं अपनी ID साइन अप किया था 2 तारीख को, वो भी मैं अपने ऑपरेटर से साइन अप कराया था। मेरे सिस्टम को जानता भी नहीं था कैसे अब साइन अप करना है, कैसे अपग्रेड करना है। दिसंबर में मेरा ATM फेल हो चुका था, अपने ऑपरेटर को लो यार कर दो, उसको 2000 रुपये दिया, 200 वो लौटाया भी नहीं, 230 रुपये मुझे आज तक नहीं लौटाया। तो मेरी ज्वाइनिंग 3000 की है, 2000 की नहीं, 3000 इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे सिस्टम में 3000 रुपये लगाया हूँ। मेरे घर की जितने ID हैं, फिर इनकम करके 1000 और लगाया, पूरी ID 6 ID मेरे घर की है, इसलिए 3000 लगाया हूँ सिस्टम में। और मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। 5 फरवरी को मेरे डाउन का 2000 रुपये फंस गया, 2000 रुपये फंस गया। आप सभी अगर फंस जाता होगा तो बहुत गाली देते होंगे अपने अपलाइन को। मेरा 5 फरवरी को 2000 रुपये फंस गया। और उस टाइम मैं राजा राम सर से बोला कि अपने अपलाइनों को नंबर दीजिए, बोले मेरे पास नंबर ही नहीं है, कि उनको मालूम भी नहीं था। तो उन्होंने राकेश गुप्ता सर का नंबर दिया मुझे। राकेश गुप्ता जो बंबई में रहते थे, तो उन्होंने फिर मुझे दे दिया, शबनम मैडम का नंबर दे दिया। शबनम मैडम से मेरी लगातार 6 महीना बात होती रही। आप तो फ़ोन भी नहीं उठाती हैं लेकिन उस समय उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मुझे। और 6 महीना बाद 2000 रुपये मुझे वापस हुए साथियों। आप 6 महीना बाद शायद सिस्टम को छोड़ देते मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने सिस्टम को नहीं छोड़ा। तो 6 महीना बाद अगर आपको पेशेंस होगा तो नेक्स्ट मनी, मुझे जो लगता है
कि किसी के एक पैसा नहीं जाने वाला यहां से। लेट हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन सिस्टम मेरे हिसाब से बेकार नहीं है, क्योंकि जो मेरे जैसे लोग इस सिस्टम को कर सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। आप सभी तो मेरे से ज़्यादा जानकार भी हैं, ऊर्जावान भी हैं। मैं तो बूढ़ा आदमी, 52 साल उम्र हो चुका है मेरा। आप सभी यहाँ मेरे को नौजवान दिख रहे हैं, एमडी साहब हमारे नौजवान हैं। तो इस सिस्टम पर बिलीव करिए, जोरदार तालियां। बिलीव करेंगे तो सफलता अनिवार्य रूप से आप सभी को मिलेगा। क्योंकि इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सफलता की गारंटी है, लेकिन आपके पेशेंस होना चाहिए। जब तक पेशेंस नहीं होगा, संभव नहीं है सफलता। जयपुर के इसके बाद जयपुर ट्रिप निकाले सर ने, वहाँ मैंने अचीव किया था आरटीपी का, पति पत्नी दोनों का, लेकिन सिंगल जा पाया था। तो वहाँ पर गोल्ड लोगों को सम्मानित होने देखा तो मेरे को बहुत कष्ट हुआ। मात्र मेरा 2 आईडी बचा था उस टाइम, और पवन सर ने बोले कि करके आना चाहिए। मैं बोला सर मेरे को क्या मालूम था इतना बड़ा सम्मान। उस टाइम गोल्ड बहुत कम हुआ करते थे। जयपुर ट्रिप जब आरटीपी हुआ था उस टाइम बहुत गिने चुने गोल्ड होते, आज तो बहुत सारे गोल्ड हैं। मेरे साथ भी लगभग 22 गोल्ड हैं। तो यहाँ बहुत खला मुझे। तो आरटीपी के बाद जब मैं लौटा, पवन सर को बोला मैं सर गोल्ड करके ही आपसे मिलूंगा। जब आगरा कार्यक्रम हुआ तो पवन सर से मैं बोला सर कि जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा तब तक आऊंगा ही नहीं, क्योंकि 17 जनवरी को सर हमारे अंबिकापुर में गए थे, और 20 जनवरी को मैंने संकल्प लिया कि मुझे डायमंड बनना है तो बनना है। और उसी बीच साथियों, क्योंकि मार्च और फरवरी मार्च हमारा जो विभाग का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो अपने अधिकारी से बोला सर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। बोले ठीक है। तो 20 जनवरी से कंटिन्यू मैं 24 फरवरी तक कंटिन्यू सुबह 8 बजे निकलता घर से 7 बजे, और रात कभी 11 बजे कभी 12 बजे आता था साथियों। ऐसे ऐसे दिन भी देखने पड़े हैं। फ़ोन से बोले आ जाइए, और चले गए 100-200 किलोमीटर बाई कार। अब एक भी जवानी नहीं निकला है। अब सोच लीजिए, अगर इतना आप में पेशेंस है तो आप क्या डायमंड का क्राउन डायमंड भी बन सकते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी जितने भी यहाँ नेक्स्ट मनी परिवार के लोग हैं, सभी की एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। विश्वास अगर आप कंपनी में करते हैं तो कोई भी रैंक लेना बड़ी बात नहीं है। हर रैंक आप ले सकते हैं। जब मेरे जैसे लोग जिसको सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं था कर सकता है, हो सकता है उस समय हमारे कलेक्टर साहब नहीं होते तो शायद मैं सिस्टम को नहीं करता। और जूम को मैंने गुरु माना। अब सोच लीजिए, जब मेरा गोवा टूर हो चुका था, 500 सुपर की टीम हो चुकी थी, तो कृष्णा पंडेरिया जी हमें प्लान दिखाने गए। मैंने राकेश सर को बोला सर किसी को भेजिए, मेरे को प्लान दिखाने आता नहीं है। इसके बाद हमारे हेमंत चाहर सर गए, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूँगा। हमारे अपलाइन फर्स्ट में हमारे कृष्णा पंडेरिया और राजाराम तो नहीं रामवरण सिंह वाड़ाफनगर गए और हमको प्लान दिखाए। ये हमारी कहानी है, और मैं आप सभी को वादा करता हूं कि हर रैंक अचीव करूंगा आने वाले समय में। कंटिन्यू लगा हूं, कंटिन्यू प्लान दिखाता हूं, पूरे लोगों का जो भी दिक्कत होती है उनकी दूर करता हूं। मैंने संकल्प लिया है कि हर घर में नेक्स्ट मनी को पहुंचाना, क्योंकि डिजिटल साक्षर करना है लोगों को पैसा बचाना है। मेरा एक ही नारा रहता है, खर्चों से बचत और चर्चों से इनकम। सिर्फ मैं 178 करोड़ के प्लान पहले नहीं दिखाता हूं साथियों, उनको पहले बचत के बारे में बताता हूं कि यहां से आप पैसे बचा सकते हो, अपनी समय बचा सकते हो। अगर आप ये सब करते हैं, खर्चों से बचत और चर्चों से इनकम, सीखना है और सिखाना है। अगर आपके अपलाइन नहीं है तो जूम को गुरु मान लीजिए, सारे जूम से आपकी समाधान होगा। संकल्प लीजिए
कि मुझे करना है, पूरे भारत में नेक्स्ट मनी को डिजिटल साक्षर करना है, हर घर में खुशियाँ देना है। पुण्य का काम है, पैसे बचाना पुण्य काम। 178 करोड़ बाई डिफॉल्ट आएगा, वो तो आना ही आना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, एमडी साहब भी नहीं रोक सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एमडी बाड़ी के विराम देना चाहूँगा। सभी को मेरा प्रणाम। जय नेक्स्ट मनी। धन्यवाद सर।